हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से मैं पशुपालन विभाग से जुड़े हुए प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक और शानदार भर्ती लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, अगर आप लोगों ने भी पशुपालन विभाग के अंतर्गत वेटनरी डिप्लोमा कर रखा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम ऐसी 2 पदों पर भर्ती बताने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाली है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती होने वाले वेटनरी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए। जी हाँ साथियों, हेड कांस्टेबल के लिए अगर पोस्टों की बात करते हैं तो वेटनरी हेड कांस्टेबल के लिए अनारक्षित श्रेणी में 7 पोस्ट आएंगी, ईडब्ल्यूएस में 2, एससी में 3, एसटी की इसमें कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी की 6 पोस्ट है। और टोटल पोस्टों की अगर वेटनरी हेड कांस्टेबल की टोटल पोस्टों की बात की जाती है तो 18 इसमें टोटल पोस्ट है। और वेटनरी हेड कांस्टेबल के पे लेवल की बात की जाती है, यानी कि इनको वेतन कितना मिलेगा तो 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए तक इनको वेतन मिलेगा। और कांस्टेबल कैनल मैन की अगर बात की जाती है तो अनारक्षित के लिए 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट। और टोटल पोस्टों की अगर बात की जाती है कांस्टेबल कैनल मैन के लिए तो 8 पोस्ट है, हेड कांस्टेबल के लिए 18 है, कांस्टेबल के लिए 8 पोस्ट है। और कांस्टेबल की पे लेवल की बात की जाती है तो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक इनको वेतन मिलने वाला है। तो साथियों अगर आप बात की जाती है साहब इन पोस्टों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो हेड कांस्टेबल वेटनरी हेड कांस्टेबल के लिए 12th पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और उसके बाद आप लोगों के पास वेटनरी का डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके बाद कांस्टेबल की अगर बात की जाती है तो 10th पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 ईयर्स, इसमें लिखा भी हुआ है 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हेल्डिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फ्रॉम गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी और वेटनरी कॉलेज और गवर्नमेंट फार्म। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है। अब बात करते हैं साथियों इसका सिलेबस, या ये कहें कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा उसके बारे में। तो साथियों अगर बात की जाती है इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, यानी कि सिलेबस की अगर बात की जाती है तो हेड कांस्टेबल वेटनरी ऑफिसर के लिए जो सिलेक्शन होगा, मतलब सिलेबस होगा, उसमें एक रिटर्न एग्जाम होता है जिसका सिलेबस हम आपको बता दें। लैंग्वेज टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश का 10 नंबर का, जनरल अवेयरनेस आएगी 20 नंबर की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 10 नंबर का, और सिंपल रीजनिंग आएगी 10 नंबर की। यानी कि आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा 12th लेवल का वो होगा 50 नंबर का। रिटर्न टेस्ट की अगर बात की जाती है तो वो 50 नंबर का रिटर्न टेस्ट होगा। इसी के साथ साथ साथियों अगर पार्ट 2 की बात की जाती है तो प्रोफेशनल कोर्स लेवल आई वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट के लिए आपको नॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन एंड देयर यूज़, यानी कि आपको जो वेटनरी मेडिसिन होती हैं उनके यूज़ का भी पता होना चाहिए, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे 20 नंबर के। नॉलेज ऑफ वेटनरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूज़, यानी कि आपको वेटनरी से संबंधित उपकरणों का भी पता होना चाहिए, संबंधित ट्रीटमेंट का भी आप लोगों को पता होना चाहिए 50 नंबर का। यानी कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसके 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट में आपसे रीजनिंग हिंदी इंग्लिश वगैरह ये पूछी जाएंगी, और दूसरे पार्ट में आप लोगों से ये जो मेडिकल यानी कि वेटनरी की जो मेडिकल साइंस है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर बात की जाती है साथियों सिलेबस ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल के लिए तो जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आएगी, करंट अफेयर्स आएगी 10 नंबर की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10 नंबर का, सिंपल रीजनिंग 10 नंबर की, टोटल 50 नंबर। कांस्टेबल के टोटल एग्जाम नंबर की अगर बात करें तो टोटल एग्जाम जो होगा आपका 50 नंबर का होने वाला है। कांस्टेबल कैनल मैन के लिए 50 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है। और साथियों फिजिकल टेस्ट की अगर बात की जाती है तो इसमें छोटा सा एक फिजिकल टेस्ट भी होगा मेल और फीमेल दोनों के लिए। मेल के लिए अगर बात की जाती है तो 1.5 किलोमीटर की दौड़ होगी 7 मिनट के अंदर, और फीमेल की 800 मीटर की दौड़ होगी 5 मिनट के अंदर। और लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप भी होगा, लॉन्ग जंप 11 फीट का है और हाई जंप 3.5 फीट का होने वाला है मेल के लिए, और फीमेल के लिए लॉन्ग जंप 8 फीट और हाई जंप 2.5 फीट का होने वाला है। तो इस प्रकार से ये भर्ती होने वाली है। और इसकी अगर एज लिमिट की साथियों अगर बात की जाती है, अगर साथियों इसकी एज लिमिट की बात की जाती है तो हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 वर्ष की, और कांस्टेबल के लिए भी 18 से 25 वर्ष के जितने भी युवक युवतियां हैं या ये कहीं के स्टूडेंट है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों मैं आपको इस फॉर्म की यानी कि इस नोटिफिकेशन की ऑफिशियल साइट बता देता हूं, जिससे कि आप उस ऑफिशियल साइट पर जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आप लोगों को ये फॉर्म भरना है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा RECTT.BSF.gov.in पर जाकर के आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत ही शानदार भर्ती है। लास्ट डेट की अगर बात की जाती है तो 6 मार्च इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, बेरोजगारों के लिए बहुत शानदार अवसर है ये, ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा अगर आप लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं पशुपालन विभाग में। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।